वो नन्हा प्यारा मासूम सा प्यारा सा डॉगी का बच्चा जिसने अभी अभी चलना शुरू किया होगा, वो मेरे दरवाजे पर बैठा था। नमस्कार दोस्तों, मैं स्वाति स्वागत करती हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल दुनिया रंग बिरंगी में। दोस्तों, ये कहानी गुजरात की है। उन दिनों हम गुजरात में रहा करते थे और जब छुट्टियाँ हुआ करती थी तो हम लोग सभी लोग वहाँ से अपने अपने घरों को जाते थे। जिस जिस जो जहाँ का रहने वाला होता था वहाँ चला जाता था। तो हम लोग भी दिल्ली आ रहे थे, सामान बांध कर। उस दिन जैसे ही हम बाहर निकले तो दरवाजे के बाहर देखा एक प्यारा सा पिल्ला बैठा था। तो अब तो हम सामान बांध के निकल चुके थे, फिर भी मेरे बच्चों ने अपने बैग से निकाल के इसको बिस्किट दिया। मैंने बच्चों को बोला, चलो बच्चों, देर हो रही है। और अचानक ही मेरे मुंह से निकला उस डॉगी के बच्चे के लिए कि देख, तू यहाँ बैठा है ना, तो हम यहाँ से अब जा रहे हैं छुट्टी के लिए, तो तू घर का ध्यान रखना। और ऐसे बोल करके हम चले आए। 15 दिन के बाद जब हम वापस लौट के गए तो देखा जैसे उसको हम छोड़ कर आए थे वहीं बैठा हुआ मिला। इसके बाद तो रोज़ का रूटीन हो गया कि बच्चे स्कूल जाने से पहले उसके साथ खेलते, फिर स्कूल जाते, फिर दोपहर का खाना मैं उसको देती, दूध बिस्किट, कभी दूध और ब्रेड। इस तरह से रोज़ का हो गया, वो वहीं बैठा रहता। मैं उसे बोलती भी थी कि जा थोड़ा बाहर भी खेल के आ, लेकिन वो जाता नहीं था। मालूम नहीं वो कहाँ से आया था, क्योंकि उस समय कॉलोनी में किसी और डॉगी के बच्चे नहीं हुए थे। वो इकलौता बच्चा था जो पता नहीं कहाँ से आ गया था, उसके माता पिता कौन थे और वो कहाँ से आया, ये कुछ पता नहीं था। बस वो हमारे घर के बाहर बैठा रहता, हमारी बिल्डिंग में ही रहता और कहीं नहीं जाता था। तो धीरे धीरे हमारे पास ही वो रहते हुए बड़ा होता रहा। उसको हम वही बिस्किट और वो दूध पिलाते थे। इसके बाद मेरे बच्चे अगर खेलने बाहर निकलते पार्क में तो वो भी साथ साथ खेलने जाता। हम भी अगर पार्क में जाते तो हमारे पीछे पीछे रहता, पूंछ हिलाता, कान हिलाता। और अगर हम उससे कुछ बात करते तो कानों को, दोनों कानों को ऊपर नीचे करके ऐसे ऐसे करता था, आंखों को ऐसे मटकाता था। लगता था कि जैसे वो हमारे बात का जवाब देना चाहता है। पर अफ़सोस कि वो बेचारा हमारी भाषा नहीं समझ पाता था और हम भी उसको नहीं समझ पाते थे। तो इस तरह धीरे-धीरे थोड़ा बड़ा हो गया और फिर भी वो हम अगर कॉलोनी से कहीं बाहर जा रहे हैं स्कूटी पे, तो हमारे पीछे-पीछे ही जाने लगता था। तो वहाँ क्या था कि हर कॉलोनी में डॉगीज़ का अपना-अपना झुंड हुआ करता था। अगर कोई नया डॉगी किसी कॉलोनी में आ जाए तो वो डॉगीज़ जो थे, दूसरे डॉगी उसको नए को खूब नुकसान पहुँचाते थे, नोच लेते थे, उसको काट के घायल कर देते थे। तो इसलिए हम डरते थे और हम उसको बार-बार कहते, वापस जा टॉमी, वापस जा टॉमी, वापस जा। हाँ, ये तो मैंने बताया ही नहीं, मेरे बच्चों ने उसका नाम टॉमी रख दिया था। तो वो वापस ही नहीं जाता था। फिर कभी-कभी स्कूटी रोक के मेरे हस्बैंड मेरे बेटे को बोलते, जा कॉलोनी में जा और इसको वापस छोड़ के आ। फिर मेरा बेटा घर तक वापस जाता, फिर उसको बिस्किट वगैरह देता और फिर उसको छोड़ के भाग कर आता। तो इस तरह से कभी-कभी हमको उसको छुप कर भी हमको बाहर निकलना पड़ता था, नहीं तो वो हमारे पीछे-पीछे कॉलोनी के गेट तक आ जाता था, जिससे उसके लिए खतरा बना रहता था। इस तरह से हमारे साथ काफ़ी घुला-मिला रहता था और हमेशा हमारे आगे-पीछे ही रहता था। फिर एक दिन अचानक ही टॉमी गायब हो गया। हमने उसे कॉलोनी में काफ़ी ढूँढा पर वो नहीं मिला। फिर 1-2 लोगों से पता भी किया कि क्या टॉमी को देखा है उन्होंने, तो सबने मना कर दिया। फिर कुछ दिन के बाद अचानक ही एक दिन दरवाजे पे टॉमी खड़ा था। हम सब उसको देख के बहुत खुश हुए। मेरे बच्चों ने उससे बहुत प्यार किया। वो मेरे सारे दिन वो मेरे बच्चों के साथ खेलता ही रहा उस दिन। फिर शाम हुई, फिर हमारे घर के बाहर ही बैठा रहा। फिर दूसरे दिन, तीसरे दिन वहीं रुका रहा और चौथे दिन फिर गायब हो गया। अब तो इसका रोज़ का ही काम हो गया था, आता चला जाता, आता चला जाता। कभी 1-2 घंटे के लिए आता, कभी पूरे दिन के लिए आता और कभी 2-3 दिन के बाद आता। इस तरह से करते-करते एक दिन वो गया तो फिर चला ही गया, वापस आया ही नहीं। हम लोगों को दुःख तो बहुत हो रहा था, लेकिन हम उसे ढूँढते भी कहाँ। वो कोई हमारा पालतू तो था नहीं, वो स्ट्रीट डॉग गली का कुत्ता था। और जो वहाँ पे बहुत सारे कुत्ते ऐसे ही रहते थे। लोग तो ऐसे ही वहाँ पे खाने-पीने को देते थे सबको, इस तरह हम भी दे देते थे। एक दिन मैंने अपने पति से बोला कि ये पीछे की जो कॉलोनी है उसमें तो हम कभी देखने नहीं गए, उधर क्या है? उधर तो देखती हूँ काफ़ी भीड़-भाड़ रहती है। तो मेरे हस्बैंड ने बताया कि उधर बाज़ार है पीछे की साइड। तो मैंने बोला, आपने तो हमें कभी नहीं दिखाया। तो बोले, ठीक है चलो लेके चलता हूँ तुम सबको। तो हम चारों उस दिन पैदल-पैदल उधर निकल लिए। जैसे ही हम कॉलोनी में घुसे, उस एरिया के डॉगीज़, जितने भी डॉगीज़ थे वो सब हम पे झपट पड़े और दूर से ही भौंकना शुरू कर दिया। और ऐसा लगता था कि अब ना तो तब कोई ना कोई हम पे हमला कर देगा। हम डर गए। मैं और मेरे बच्चे मेरे हस्बैंड के पीछे छुप गए और मुझे तो बहुत डर लग रहा था कि कहीं ये काट ही ना ले। तभी उन डॉगीज़ के ऊपर एक दूसरा डॉगी बड़ा लंबा चौड़ा दौड़ते हुए आया और पूरी रौबदार आवाज़ में उन पे ज़ोर से भौंका।
उसकी आवाज़ सुन के सारे जो डॉगीज़ थे जो हम पे चिल्ला रहे थे वो सब इधर उधर हो गए और छुप गए सब इधर उधर। फिर वो डॉगी हमको देख कर के तेज़ी से हमारी तरफ को दौड़ा, तो हम और डर गए कि ऐसा ना हो कि यही हम पे हमला कर देगा अब। इतने में वो आया और अपने दोनों पैर उठा के मेरे हस्बैंड की छाती के ऊपर रख दिया और प्यार से पूँछ हिलाने लगा, फिर कान को ऊपर नीचे करने लगा। हम अभी पीछे ही छुपे हुए थे। तब तक मेरे हस्बैंड बोले और मेरा बेटा ही बोला कि अरे ये तो अपना टॉमी है। फिर हम पीछे से बाहर आए, फिर हम सब उसको सहलाने लगे। फिर वो कभी हमें हमारे पैरों को चाटता, कभी हमारे हाथ को चाटता और आगे पीछे ऐसे कर रहा था जैसे पता नहीं इतने दिन से बिछड़ा है तो आज ही इसी वक्त, इसी पल, इसी क्षण सारा प्यार हम पे लौटा देगा। और हम भी उसको देख के बहुत खुश थे। उसके बाद हम बाज़ार में गए, सामान खरीदने लगे, तो वो हर दुकान पे हमारे साथ साथ ही रहा। हमने देखा वहाँ काफ़ी सारी नॉन वेज की दुकानें थी और सभी डॉगीज उससे डरते थे। तो इसके बाद सामान खरीद के जब हम वापस लौटे तो वो हमारे साथ साथ अपनी कॉलोनी के गेट तक आया। उस कॉलोनी गेट के पास आके वो खड़ा हो गया। हमने उसे कितना बोला, टॉमी चल अंदर, हमारे अपनी कॉलोनी में चल, अपनी कॉलोनी में चल, लेकिन वो नहीं आया, वहीं रुक गया। तो मेरे हस्बैंड बोले कि हो सकता है इसका यहाँ परिवार बन गया हो और यहाँ का ये नेता भी बन चुका है, तो इसे यहीं छोड़ो, इसको यहीं रहने दो, इसे मत बुलाओ। जब इसका जी चाहेगा ये आएगा और नहीं तो हम भी कभी कभी इससे मिलने आ जाएंगे। अब तो हमें पता लग गया ना कि कहाँ रहता है। इस तरह से फिर हम बड़े दुखी मन से आ गए अपनी कॉलोनी में और वो भी अपना मन लटका करके वापस चला गया। अगर वो बोल सकता तो वो हमें ज़रूर गुड बाय कहता, और लेकिन हमने ही उसे बाय टॉमी बोला और हम आ गए। हम बहुत ही दुखी थे कि इतना छोटा सा था, मासूम था, जब इसकी आंखें खुली थी तभी हमारे पास आया था और अब वो बड़ा हो चुका था और हमसे दूर जा चुका था। फिर भी हम दुआ करते हैं कि जहाँ कहीं भी वो रहे, ठीक से रहे, अच्छे से रहे। तो देखा आपने, एक जानवर ने अपने उपकार का बदला किस तरह से चुकाया। बाकी डॉगियों से हमारी रक्षा करके उसने हमें बचाया और हमारे साथ साथ घूमा और हमारे प्यार का बदला देते हुए हमको कॉलोनी तक वो छोड़ने के लिए, कॉलोनी गेट तक छोड़ने आया। जब तक हम अपनी बिल्डिंग में नहीं घुस गए वो वहीं खड़ा देखता रहा और ऐसा लगता था कि जैसे अभी वो रो पड़ेगा और हमको भी ऐसा लगता था कि हम में से भी अभी हम सब रो पड़ेंगे। तो इस तरह से हमारा बिछड़ना हुआ। इसके बाद जब भी कभी हमारा मन करता हम दूसरी कॉलोनी में जाते थे और उससे मिलकर आते थे और वो उसी तरह से हमारा स्वागत करता था और बाकी डॉगीज़ अब हम पे नहीं भूखा करते थे। तो प्यारे दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आप बताइएगा कि ये कहानी कैसी लगी, मुझे कमेंट करके बताएंगे तो मुझे और हौसला मिलेगा। मेरे पास ऐसी सच्ची कहानियाँ बहुत सारी हैं जो मेरे एक्सपीरियंस के ऊपर हैं और मैं समय समय पर आपको सुनाती रहूँगी और आप, मुझे उम्मीद है, मेरी कहानियों को सुनेंगे और मुझे प्यार देंगे। इसके लिए आपका शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, शुक्रिया, शब्बा खैर।